तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत तेजी से राजनीतिक जो एक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है वो काफी बड़ा इशारा कर रहा है। कांग्रेस का कुनबा सिमटता जा रहा है, बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और कांग्रेस के ही नाराज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, क्या राजनीतिक असर है, जरा हम बातचीत करते हैं। और मेरे साथ दो सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं। भोपाल से अतुल शर्मा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और वहीं जबलपुर से मेरे साथ दुर्गेश कुमार मेरे सहयोगी मौजूद है। मैं दुर्गेश आपके पास आऊं उससे पहले जरा अतुल आप बताइए कि इसको किस तरह से देखा जाए, कितनी बड़ी मजबूती होगी बीजेपी के लिए और इसके राजनीतिक नफा नुकसान की अगर बात करें तो वो क्या? अतुल अतुल क्या आवाज मिल पा रही है आपको? जी देखिए बिल्कुल इसमें ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक बड़ा डैमेज आज कांग्रेस को मिला है और ख़ास तौर पे महाकौशल का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो उसका दल बदल किया जाए और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए साफ तौर पे अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव के लिहाजे से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जबलपुर महापौर सहित डिंडोरी के 1 दर्जन नेताओं से ज़्यादा जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, तो सीधे तौर पे इसका जो असर है वो कांग्रेस को महाकौशल में पड़ता हुआ दिखाई देगा। और साफ तौर पर देखिए जो एक संदेश देने की कोशिश करी मोहन यादव ने, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जब ज्वाइनिंग करा रहे थे उस समय उन्होंने जो एक बयान दिया कि कई नेता इस समय वेटिंग में है, उन्हें रोक के रखा गया है, यानी ये स्पष्ट संदेश देने की कोशिश करी है कि दल बदल का जो कार्यक्रम है वो यहीं नहीं रुकेगा, आगे भी कांग्रेस के कई ऐसे जो नेता है वो बीजेपी के संपर्क में है और सीधे तौर पे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये साफ संदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज अपने संबोधन में दिया। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक मकसद और एक लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है मिशन 29 के तहत और ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें जीती जाए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से दूसरे पार्टी के जो नेता है उन्हें अपनी पार्टी में लाने की जो एक पूरा मिशन, एक अभियान चलाया हुआ है बीजेपी ने, उसकी ये कड़ी इसके तौर पे हम देख सकते हैं। बहरहाल लेकिन देखिए जिस तरीके से हमने डिंडोरी के तमाम जो नेता है उन लोगों से जब संपर्क किया, जब बात करी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई कांग्रेस की नीतियों के ऊपर, रीतियों के ऊपर सवाल उठाए। खास तौर पर जब हमने उनसे बात करी कि आखिर ऐसा क्या बड़ा कारण रहा, क्योंकि लंबे समय से जो आज नेता शामिल हुए, कोई महापौर है तो उसके बाद डिंडोरी में अगर हम बात करें तो कई पार्षद रहे, कोई जनपद सदस्य, कोई जनपद अध्यक्ष रहे, इस यानी बड़े पदों पे रह चुके नेता आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो उसके पीछे एक साफ कारण जो एक संयुक्त रूप से वो कहते हुए नजर आए वो राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर का लोकार्पण है। साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के विपरीत है, इसलिए जब उन्हें लोकार्पण के लिए बुलाया गया तमाम नेताओं को तो वो उन्हें जाने से इनकार किया, जिससे वो सभी नेता जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है वो आहत थे। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि देखिए एक बड़ा मिशन बीजेपी इस समय मध्य प्रदेश के अंदर चलाई हुई है और लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सिर्फ महाकौशल ही नहीं, देखिए जिस तरीके से सूत्र हमें बता रहे हैं सिर्फ महाकौशल ही नहीं, इसके साथ बुंदेलखंड की भी बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल की भी बात करें, रीवा बात करें तो वहां पे भी चीजों में कई ऐसे कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। मिलाकर के ये जो सिलसिला है थमता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने देखा था अभी कुछ ही दिन हुए हैं अजय यादव शामिल हुए, एकता ठाकुर शामिल हुई, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक और बीजेपी में शामिल होने वाले नेता सामने आए। लेकिन जरा महाकौशल में क्या स्थिति है अतुल, मैं आता हूं आपके पास, जरा वहां समझते हैं। दुर्गेश मेरे साथ मौजूद है। दुर्गेश, अगर हम अभी इस घटनाक्रम को देखें तो कितना बड़ा नुकसान महाकौशल में कांग्रेस को, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है और बीजेपी जो है वो प्रलोभन की, लालच की राजनीति कर रही है, दबाव की राजनीति कर रही है। लेकिन क्या वाकई मजबूती है कांग्रेस की या फिर झटका है ये? देखिए निश्चित तौर पर यह झटका तो हम कहेंगे ही, क्योंकि जगत बहादुर सिंह अन्नू एक बड़ा नाम थे जबलपुर के लिए, महाकौशल क्षेत्र के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने 2023 विधानसभा क्षेत्र में काम किया था और लगातार 8 विधानसभा क्षेत्रों में वो दौरे किए, तमाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके साथ बैठकें की, तो ऐसे में उनकी सक्रियता और उनका जो नेटवर्क है और उनका जो काम करने का तरीका है, खासकर इलेक्शन के दौरान, ये बात हम 2000 जब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए तो उस दौरान हम देख चुके थे। क्योंकि जबलपुर में जब परिणाम आए निकाय चुनाव के तो पार्षद तो बीजेपी अपने जिता ले गई, लेकिन प्रत्याशी को नहीं जिता पाई, महापौर प्रत्याशी को। नतीजा ये रहा कि जगत बहादुर सिंह अन्नू तकरीबन 45,000 वोटों से जीते थे, बीजेपी के प्रत्याशी को उन्होंने हराया था। तो एक
बेहतर रणनीतिकार के रूप में जगत बहादुर सिंह अन्नू को देखा जाता है जबलपुर और पूरे महाफसल क्षेत्र में। और जब अभी 23 की चुनाव परिणाम आए और उसके बाद एक तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया पूरे महाकौशल क्षेत्र में, और खासकर जबलपुर की हम बात करें 8 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल एक पर ही कांग्रेस जो है अपना विधायक जिता पाई थी। तो ऐसे में इस समय इस ओर देखा जा रहा था कि जगत बहादुर सिंह अन्नू कांग्रेस का एक बड़ा लीडर है, आगे चलकर एक बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, और जैसे उनकी रणनीति है, जैसा उनका काम करने का तरीका, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आगे चलकर कुछ बेहतर कर सकती है। लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में जो उनकी एक्टिविटी थी या जिस तरीके से वो काम कर रहे थे और जो लगातार जबलपुर नगर निगम की कंगाली की मुद्दा उठा रहे थे, इस बीच वो कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात करने पहुंचे, इस बीच वो नितिन गडकरी जब जबलपुर में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब आए थे, कई सड़क परियोजना को उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया था, तो उस कार्यक्रम में भी पहली बार हमने देखा जब कांग्रेस के नगर अध्यक्ष के तौर पर, एक महापौर के तौर पर वो वहां पर मौजूद थे, मंच पे मौजूद रहे। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए जगत बहादुर सिंह अन्नू केवल महापौर नहीं थे, वो जबलपुर नगर के नगर अध्यक्ष भी थे, और तकरीबन 2 सालों से वो इस पद को संभाले हुए थे, और उस पद पर आने के बाद उन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया था। लेकिन इतनी तमाम बातों के बीच अचानक उन्होंने अचानक तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। निश्चित तौर पर कुछ बेहतर भविष्य उन्हें या तो दिखाया गया होगा, या वो कुछ जो शर्तें उन्होंने रखी होंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बातचीत तो जरूर हुई होगी, क्योंकि अभी वर्तमान में महापौर हैं, और नियमों के तहत हम कहें तो उनकी महापौरी पर इसका कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक महापौर दल बदल का नियम महापौर के पद पर लागू नहीं होता है। इसलिए वो ठीक है। अब तक कांग्रेस के पार्षदों के साथ बैठते थे, अब वो बीजेपी के पार्षदों के साथ बैठेंगे, तो इसमें उनका राजनीतिक भविष्य जो है कहीं से भी डैमेज नहीं हो रहा था, उनका जो पद है वो कहीं से भी डैमेज नहीं हो रहा था। तो शायद ठीक बात। संभवतः अब 3 सालों तक वो महापौर जबलपुर में बने रहेंगे, और चूंकि सरकार भी अब उनकी है, लेकिन तो देखिए इस निश्चित बीच तौर पर कांग्रेस की इसका फायदा नाराजगी और कहीं ना कहीं तिलमिलाहट भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा दुर्गेश, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।